नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों से। राजधानी देहरादून से 15 किलोमीटर दूरी पर शेरपुर गांव के नदी किनारे की जमीनों पर भूमाफियाओं की नजरें गड़ी हुई दिखाई देती हैं। आए दिन यहां से भूमि के कब्जों को लेकर खबरें सुर्खियां बटोरती रहती हैं। इस बार तो माफियाओं ने सारी हदें पार कर खेतों में जाने वाली नहर को निशाना बनाकर नहर को ही खुर्द-बुर्द कर दिया, जिस कारण खेतों में पानी से जाने फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि शासन प्रशासन जल्दी से जल्दी नहर को माफियाओं के चंगुल से मुक्त करवाकर नहर में पानी को सुचारू रूप से संचालित करवाएं, जिससे किसान अपनी भूमि को खेती के लिए तैयार कर सके और खेती कर सके। गाली देता है, सीधी बात करता है और पुलिस से सीधा संपर्क साधता है, बिना रिपोर्ट के, बिना किसी कारण के पुलिस को बुला लेता है लोगों को डराने धमकाने के लिए। हम खड़े हैं शेरपुर गांव में, जहां की वक्त इनकी ज़मीन है। किसानों की ज़मीन पे भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, अवैध खनन किया जा रहा है। आइए जानते हैं लोगों से किस तरह से उनकी ज़मीन को कब्जाया गया और किस तरह से उनको धमकियां मिल रही हैं। जी मैम। कब से आपकी ज़मीन? मैम ये तो कम से कम 80 साल से है। आप खेती करते हो? खेती करते हैं। अच्छा। अभी हम देख रहे थे जैसे कि लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उसके बारे में बताएं आप। मैडम ये 31 तारीख की बात है। हमारे खेत से नीचे जो संजय सैनी ने कब्जा कर रखा है, वो थोड़ा इसने जेसीबी लगा के गड्ढा कर रखा है। तो मेरे पापा जी वहाँ खेती कर रहे थे, पानी पुनी लगा रखा था उन्होंने। तो इसके खेत में पानी आया तो उसने बोला कि ये पानी बंद कर। पापा जी ने बोला कि मैं पानी कैसे बंद करूँ, तुम्हारी ज़मीन गड्ढे में है तो मैं पानी तो रोक नहीं सकता है। तो पापा को बोला कि पानी ऊपर से बंद कर। पापा जी ने बोला कि तुम्हारे खेत में पानी जा रहा, तुम ऊपर से बंद करके आओ। तो पापा को इसने माँ की गाली दी सीधा और बोला कि तुम अगर मुझे आज के बाद यहाँ पे दिख गया तो मैं जान से गोली मार दूंगा तेरे को। आपने जैसे कि जान से मारने की धमकी गई, इसकी रिपोर्ट कराई आपने? कंप्लेंट करा मैंने थाने में नहीं करा इसकी कंप्लेंट। मैं डीएम साहब के यहाँ गया था कल, वहाँ पे कंप्लेंट करा रखी है इसकी। क्योंकि थाने वालों को तो ये बोलते हैं कि मेरे एक इशारे पे काम करते हैं। कौन लोग हैं जिन्होंने आपकी ज़मीन पे कब्जा किया है? ये संजय सैनी है। हाँ जी, पूरा रास्ता बंद कर रखा हमारा खेती का। हम सर पे उठा के ले जा रहे, जो भी अनाज हो रहा हमारे उसमें हम सर पे उठा के ले जा रहे कम से कम 3-4 किलोमीटर। और गोली जिसने मारी थी उसका तो पता नहीं लगा था उस समय, कानून के रिकॉर्ड में अभी भी है वो। अब ये मेरे पापा जी को गोली मारने की धमकी दे रहा और मुझे खतरा है अपनी जान का भी। मैं 14 साल से सीएलए में काम कर रहा हूँ कंपनी में। अब मुझे 14,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, उससे मैं अपना परिवार पाल रहा। अब मुझे अपना भी खतरा है इससे और पापा जी की जान का भी खतरा है, मतलब पूरे परिवार को ही खतरा है इसका। ठीक। अब ये तो पहले ही से, अब ये देखो ना, ये वर्ग 3 की ज़मीन में जो इसने बिल्डिंग बना रखी है, किसने परमिशन दी? मैं शासन प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, वर्ग 3 में किसने इसको परमिशन दी? मैं पूछना चाहता हूँ। सर यहाँ पे ये कुछ ये माल पड़ा हुआ है, ये किसका माल है? ये सर संजय सैनी है। ये कौन है यहाँ पे? ये सर 2 बिल्डिंगें बना रखी इन्होंने यहीं पे पास में, और पूरे में इन्होंने यहाँ पे खनन का व्यापार कर रखा। दबंग आदमी है सर, दबंग आदमी है, गुंडा और गोली मारने की धमकी देता है। अगर कोई इसके खिलाफ कार्रवाई करने की वो ये करता है, गोली मारने की धमकी देता है। और प्रशासन को बोलता है कि मेरे एक हाथ की वो इशारे पे आ जाते हैं, चलते हैं पूरे प्रशासन कि जहाँ कंप्लेंट करनी है कर लो मेरी। और विधायक साहब को भी बदनाम करता है। और हमारे विधायक जी इतने अच्छे हैं सर, लेकिन उनको भी इन्होंने नाजायज बदनाम कर रखा कि विधायक जी का पैसा लग रहा, विधायक जी का ये बिल्डिंगों में मैं पैसा लग रहा, विधायक जी से टच में हूँ। और विधायक जी जबकि हमारे बहुत अच्छे हैं, और तुरंत सर पुलिस ऐसे आती है इसके कहने से, बिना कंप्लेंट के, बिना रिपोर्ट के पुलिस आ जाती है। और गाली हमें देगा, गोली मारने का हमें देगा और फिर पुलिस एकदम से बुलाएगा। पुलिस भी सर हमारे खिलाफ बोलती है, हमें गाली देती है आगे। ये देखो सर पूरा खनन का व्यापार ये कौन परमिशन दे रहा सर इसको? शासन प्रशासन कहाँ है सर? नदी पार से जो बुग्गी भरते हैं उसको भी अगर तो पार ले भी गया, उधर से भी जबरदस्ती इधर ही मंगवाता है बुग्गी।